Hello student, today we are going to learn verbs and verb forms. Now देखो verb already हमें पता ही है, आप लोगों ने learn किया है that action words are called verb. Yes, now action verbs आपको पता ही है that उसको हम verb कहते हैं. अभी हमें क्या learn करना है, verb forms learn करना है. Okay, so now let's see it. You know, verbs can be used in 3 forms. Verbs हम कितने forms में use कर सकते हैं? 3 forms में. Their basic और root forms walk, play, बुरे. Now basic और root form, basic और root form मतलब जो simple verb होता है वो. Okay? Now their ing और present participle form मतलब जिसके पीछे ing, present participle मतलब जिसके पीछे हम ing लगाएंगे verb के पीछे. देखो walking, playing, burying. Then their ed और a past form. ed हम कब लगाते हैं? पास्ट फॉर्म में. सो वॉक्ड, प्लेड एंड बरीड. सो दीज आर 3 फॉर्म्स. विच फॉर्म? बेसिक और रूट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपेट फॉर्म और पास्ट फॉर्म. सम वर्ब्स डोंट मेक पास्ट फॉर्म विथ ईडी एट द एंड. कोई फॉर्म में ईडी हम नहीं लगाते. दे चेंज देयर फॉर्म कंप्लीटली. कुछ फॉर्म में हम ईडी नहीं लगाते, डायरेक्ट उसका चेंज होता है. देखिए सिंग का सैंग, रन का रैन. सो नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. हम मैच करेंगे ये. ओके, नाउ सी हियर बेसिक फॉर्म. क्राई का क्या होगा? देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्म दिया गया है और उसका पास्ट फॉर्म हमें दिया गया है. ओके, सो हमें उसको मैच करना है. सो लेट अस डू इट. सी हियर क्राई, क्राइड, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे. देन फिट, देन फिटेड. पूल, पूल का क्या होगा? पुल्ड. सो यहाँ पे हम सी लिखेंगे. मेक का मैड हो जाता है तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे. स्लिप का स्लेप्ट हो जाता है सो ई. ऑर्डर का ऑर्डर्ड तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे. पुश का पुश्ड, पुश का पुश्ड तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे. राइट का रोट तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे. फील का फील्ड तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे. पार्क का पार्क्ड तो यहाँ पे हम जे लिखेंगे. कीप का केप्ट तो यहाँ पे हम के लिखेंगे. प्लेस का प्लेस्ड तो यहाँ पे हम एल लिखेंगे. वर्क का वर्कड तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे. बाय का बोट तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे. सो हैव यू अंडरस्टूड बेसिक फॉर्म क्या है और उसका पास्ट फॉर्म क्या है? आपको समझ में आया? Yes, now let's see further exercise. Let's learn. Verbs have 4th form called past participle form. Verb का 4th form क्या होगा? Past participle form. Most verbs have the same form for both past and past participle form. कुछ verb में क्या होगा? Past और past participle form same होगा. Yes, so देखें बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. देखो वॉक है वो बेसिक फॉर्म है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? वॉकिंग. पास्ट का वॉक्ड और पास्ट पार्टिसिपल का भी वॉक्ड. वैसे ही प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेड. क्राई, क्राइंग, क्राइड, क्राइड. बाय, बाइंग, बोट, बोट. सो हैव यू अंडरस्टूड? देखो पास्ट फॉर्म भी सेम और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. देखो some verbs have past participle form different from the past form. Look at the following example. कुछ में क्या होगा? पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपेंट फॉर्म अलग होगा. तो देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्म दिया गया है सिंग तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपेंट सिंगिंग. पास्ट फॉर्म सैंग और पास्ट पार्टिसिपेंट संग. वैसे ही रिंग, रिंगिंग, रैंग, रंग. रन, रनिंग, रैन, रन. फ्लाई, फ्लाइंग, फ्लू, फ्लोन. ओके, now let's see further. See here, exercise is given. Choose the correct form of the verb from the box to complete the table on the next page. हमें यहाँ से verb लेके next page पे जो table दिया गया है उसमें complete करना है. तो देखो torn, return, fold, driven, freeze, grown, known, grown, bite, ate, show, shake, began, came, forgotten. Okay? Now let's see at the back. देखो यहाँ पे दिया गया है basic form, past form और past participle form. Okay? Eat का क्या होगा? Ate. So eat, ate, eaten. Know, knew, known. Then यहाँ पे बेसिक फॉर्म फेल और फॉलन दिया गया है तो क्या होगा? फॉल, फॉल, फेल, फॉलन. देखो यहाँ पे. Then next ड्राइव, ड्रोव, उसका क्या होगा? ड्राइवन.
देन नेक्स्ट बिगिन डैश बिगन, तो यहाँ पे क्या होगा बिगेन। देन नेक्स्ट फॉरगेट फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। देन उसके बाद डैश बीट और बीटन, तो क्या होगा बाइट बीट और बीटन। ब्लो ब्लू ब्लोन। देन नेक्स्ट टीयर टोर एंड टोन। देन नेक्स्ट शुक और शेकन दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे शेक शुक शुकन। देन ग्रो ग्रू एंड ग्रोन। Then next showed या shown, so show showed या shown. Then come came come. Then freeze, क्या होगा यहाँ पे freeze froze frozen. Write wrote written. So have you understood? ये आपको एक्सरसाइज लर्न करनी है हाँ बच्चों, एंड लिखनी भी है आपको। नाउ लेट्स सी माई फन कॉर्नर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है माई फन कॉर्नर। फिल इन द फर्स्ट टेबल विथ 3 words that have the simple past and past participle form. Fill in the second table with 3 words that have different past and participle form. One in each table has been done for you. देखो यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें दिया गया है। उसमें क्या करना है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होना चाहिए इस टेबल में, और यहाँ पे पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग होना चाहिए। वैसे हमें 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट वन ऑलरेडी हमें करके दिया गया है टाइप टाइपिंग टाइप्ड टाइप्ड। वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे टॉक टॉकिंग टॉक्ड टॉक्ड। देन नेक्स्ट लिसन listening listened and again listened. Then next move moving moved moved. So understood? नाउ सी नेक्स्ट टेबल पे हम क्या करेंगे दोनों अलग अलग होने थे। तो फर्स्ट वन हमें दिया गया सिंग सिंगिंग सैंग संग, तो वैसे ही राइज राइजिंग रोज राइजन। देन वैसे ही ईट ईटिंग एट ईटन। देन नेक्स्ट टेक taking took taken. Okay student, by this our chapter gets over. So what you have to do, you have to complete all this exercise along with me. Yes, आपको ये सारी एक्सरसाइज मेरे साथ ही टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। आई होप दैट यू हैड अंडरस्टूड द चैप्टर। सो व्हाट वी हैड लर्न इन दिस चैप्टर, वी हैड लर्न वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म थे, पहला था रूट फॉर्म, देन सेकेंड वन था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड वन था पास्ट फॉर्म और फोर्थ वन था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके स्टूडेंट।